इंटरनेशनल वीमेंस डे के इस महीने में हम बात कर रहे हैं वीमेंस हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो कल हमने बात की थी कि यदि महिलाओं का, बच्चियों का बचपन से ही ध्यान रखा जाए तो वे अपने स्वास्थ्य को लाइफ टाइम तक मेंटेन कर सकती है। और आज हम बात करेंगे एडोलसेंस की, किशोरावस्था में जब लड़कियां प्रवेश करती हैं तो उनके जो शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं जिससे वे अनजान होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इन स्थितियों में वो क्या करें, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोन चेंजेस होते हैं और भी कई चीज़ें होती है, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, मतलब ऐसी कई चीज़ें उनके साथ होने लगती है जिससे वह अनजान होती, समझ भी नहीं पाती कि इसकी वजह क्या है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली उनको अटेंड करना चाहिए, समझाना चाहिए कि किस तरीके से उनको, जो अब बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है उम्र के इस पड़ाव में, उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो साइंटिफिकली किस तरीके से उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जो उनका व्यवहार चेंज हो रहा है और बाकी चीज़ों में जो परिवर्तन आ रहा है, तो उन सबका क्या अर्थ है, वो सारी चीज़ें यदि उन्हें पता रहेंगी तो वो कभी भी परेशान नहीं होगी। क्या होता है कि हम ये तो कहते थे कि बच्चे आजकल चिड़चिड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे, बात बात पे जो है परेशान होने लगे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता पाते उनको कि इसकी वजह क्या है। जैसे लड़कियां जब उनके पीरियड्स आने लगते हैं तो उसके बाद उनके फेस पे पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं, तो उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके लिए एकदम नई होती है। तो भी आपको समझाना है कि अभी जो आपकी बॉडी है इस चीज़ को जब एडाप्ट करेगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी इसके लिए नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जो हार्मोन अभी आपके शरीर में रिलीज होना शुरू हुए हैं इसके लिए आपकी बॉडी एकदम से प्रिपेयर नहीं है। तो 2-4 साल बाद जब बॉडी एकदम प्रिपेयर हो जाएगी, उस चीज़ को झेल सकने के लिए समर्थ होगी, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी इसी दौरान। क्योंकि पहले तो लगभग 14-15 साल, लेकिन आजकल तो 12-13 की उम्र में ही बच्चियों को पीरियड्स भी आने लगते हैं। तो आप उनको पहले से ही इस चीज़ के लिए अवेयर करके रखें, और इसके लिए आजकल तो बहुत अच्छी किताबें भी आने लगी हैं जिनका आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो ये किताबें क्या है, उन बच्चियों को पहले से ही पीरियड्स के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देती है, तो इस दौरान उनको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है वो अच्छे से समझ जाती है कि यदि उनको पेन हो रहा है तो पेन को कैसे वो जो है कंट्रोल कर सकती हैं, किस तरीके की जो है योगासन वगैरह या दूसरी चीज़ें कर सकती है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चियाँ जो है शुरू से पेन को झेल नहीं पाती, तो वो पेन किलर लेने की हैबिचुअल हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी में बाद में कई सारे जो है दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। तो उनको जो है दवाई लेने से बचने के लिए ऐसे तरीके बताएं जिससे कि वो प्राकृतिक तरीके से ही उस दर्द को सहन करने की अपने अंदर क्षमता विकसित कर लें। एडोलसेंस बहुत नाजुक अवस्था है जिसको यदि हम प्यार से बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं तो बच्चियों के लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो सभी पेरेंट्स से कहूँगी जिनके की भी घर में बच्चियाँ हैं वो अभी से इसके लिए अलर्ट रहें और बच्चियों को धीरे धीरे इस चीज़ के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें। धन्यवाद।